हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिक्स में लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ की मैट्रिक्स जो है उस पर हम बात करेंगे। सो अदर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम की बात करें, क्योंकि हर किसी का कहीं ना कहीं यूज आपको दिखता हुआ मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बड़ा सिंपल सा इसका एक रूल है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स किससे मिलकर बनी होती है, रो से और कॉलम से। ये रो होती हैं सीधी सीधी, और वर्टिकल पर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये ब्लू लाइन से जो मैं दिखा रहा हूं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। बड़ा सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि जहां पर रो आ रही हैं ये, तो 4 तो इसमें रो हो जाएंगी और 3 क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। और तो किस तरह से इसको परिभाषित करा हमने कि द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, the transpose of a matrix A equal to Aij, मान लीजिए कोई m by n की मैट्रिक्स थी, is given as the interchange of row and column। रो एंड कॉलम। सो ए डैश, इसको नोटेट करते हैं ए डैश से, या कभी कभी इसको ए ट्रांसपोज भी लिख देते हैं। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए आई जे है तो ए जे आई, यानी जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, और ऑर्डर भी m बाई n से ना होकर क्या हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। अब देखो इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 4 3 0 7। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, 2 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं। देन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे बताया था कि पहली रो को आप लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को लिख देंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से। और तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर देखिए, देखिए हर एक एलिमेंट्स भी चेंज होगा। जैसे ये वाला पोजीशन क्या थी, इस 1 की पोजीशन क्या थी, पहली रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट था ये A12। तो आप देखेंगे कि जो 1 ट्रांसपोज में बना वो A21 बनेगा। चेक कर लीजिए, A21 1 पे आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑब्वियसली जो 2/3 था तो ये कितना है, 3/2 होगा। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इस पर ट्रांसपोज पर ही हम लोग एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके आगे वाली एक मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर परिभाषित होती हैं।
तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले कंडीशन क्या है, स्क्वायर होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लीजिए उसका नाम है ए, इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, is called a symmetric matrix if A ट्रांसपोज बराबर A। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर हो जाए तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें कौन सी मिलती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। दैट इज Aij m क्रॉस n, ये किसके बराबर हो जाएगा, Aj, सॉरी m क्रॉस n तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो Aij m बाई m का ही होगा, तो ये Aij किसके बराबर होगा, Aj के अगर बराबर है तभी हम कहेंगे कि हमारी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल, बस आपको कैसे क्या करना है ध्यान दीजिए। सबसे सही तरीका बनाने का, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल देंगे तो उसका देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट लिख लीजिए जो आपका मन करे, कोई भी रियल नंबर में आप जो भी मन आपका करे वो लिख लीजिए, 1 5 6 लिख लिया, जैसे आप जो मर्जी आए वो लिख लीजिए। अब ये जो ऊपर का ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इसमें कोई नंबर अपनी मर्जी से लिखिए, जैसे मैंने लिखा -4, ये लिखा 3, ये लिखा 1, सही है, या 2, अलग अलग नंबर ले लेते हैं 2। तो जो नंबर आप यहां रख रहे हैं वो आप यहां लिखिए, जो यहां लिख रहे हैं वो नंबर यहां लिखिए, जो यहां लिख रहे हैं वो यहां लिखिए। ये इसका तरीका होता है बनाने का, क्रॉस में ऐसे, ठीक है। एरो को देखिए, ये फिर ये इसके बराबर, जैसे पोजीशन देखेंगे तो ये A1 2 है तो A2 1 पर ये आ जाएगा -4, 3 जो है वो A1 3 है, A3 1 पे 3 आ जाएगा, इसी तरह से ये A2 3 है तो A3 2 पर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जब आप लेंगे और इसको देखिए रो को कॉलम में बदलिए, 1 -4 3 ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 1 -4 3, एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो जाएगा। आपका एक होमवर्क यहाँ पर आपके लिए है कि एक सेकंड एग्जाम्पल आप बनाएंगे अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से एक सेकंड एग्जाम्पल देंगे जो कैसी मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, राइट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी थर्ड डेफिनेशन पर, जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह से जो आपने सिमेट्रिक की परिभाषा देखी थी, सेम ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक की बात भी हो जाएगी, ये भी स्क्वायर पर ही लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हमने नाम दे दिया फिर से ए, इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल, वहां पर सिमेट्रिक में क्या था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। दिस इंप्लाइज, किसी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं Aij, अब स्क्वायर है तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, तो ये किसके बराबर हो जाए, -Aj के बराबर हो जाए। देखिए कोई भी हम ऐसा तो कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर डायगोनल में, अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल पे देखें, अब देखिए डायगोनल की क्या परिभाषा हो जाएगी, यहाँ पर नोट करके देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक अगर बनाना है तो डायगोनल कैसे होगा। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या है, आप देखेंगे कोई भी जब आप मैट्रिक्स बनाते हैं, मैं आपको वापस लेकर चलूं, तो जैसे ये A11 A22
A33। तो जिनकी पोजीशन कैसी होती है, रो और कॉलम एक ही होते हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो आपके पास जो मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, AII। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ से देखें इस कंडीशन को तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये माइनस AII के बराबर हो। भाई डायगोनल में तो दोनों तरफ आई होगा, तो इसको अगर पलटेंगे भी रिवर्स भी करेंगे तब भी आई रहेगा। तो आप सोच के मुझे बताएंगे कि कोई नंबर अपने निगेटिव के कब बराबर होता है, जल्दी से बताइए। अब जैसे आपकी सुविधा के लिए मैं कहूं क्या 5 - 5 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या 7 - 7 के बराबर है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बट आपने पढ़ा है कि 0 और -0 दोनों ही एक ही बातें होती हैं। इसका मतलब यहां से क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक के क्या होंगे, 0 होंगे। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि इस -ai को हम इधर ले जाएं, एक साइड में ले जाएं, तो 2aii बराबर 0 होगा। ठीक है, अब 2 0 हो नहीं सकता, तो aii क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये क्या शो करेगा, सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होगी, इज 0। So diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। तो अभी तक जैसे पिछले एग्जाम्पल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आप बना रहे थे तो डायगोनल में मैंने कहा था कुछ भी एलिमेंट डाल दो। अब स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ भी नहीं डालेंगे, क्या स्ट्रिक्टली क्या डालेंगे, 0 0 0। देखिए एग्जाम्पल ले लें, कैसे बनाएंगे। ए मैट्रिक्स ली हमने, डायगोनल क्या रखे, 0 0 0, ये तो हमने रख दिए। यहां पर जैसे मैं कोई नंबर डालता हूं 4 - 3 2, ध्यान से समझेंगे। अब स्क्यू में क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे, जो नंबर यहां आ रहा था वो यहां लिख रहे थे, लेकिन स्क्यू में क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में जो नंबर इस पोजीशन पर है उसका निगेटिव डालेंगे यहां पर। तो 4 है तो -4 यहां, ये -3 है तो 3 यहां पर, 2 यहां है तो -2 यहां पर। इस तरह से जब आप ये मैट्रिक्स लेंगे, अब आप चेक भी कर सकते हैं इसको। फॉर दिस ए ट्रांसपोज कर लीजिए, करिए ट्रांसपोज, यानी जो रो है उनको कॉलम में बदलिए, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो ये आ गया। ऐसी फर्स्ट सेकंड रो क्या है, -402, तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा ये। थर्ड क्या है, तो थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में ये आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं, इसमें से माइनस बाहर ले रहा हूं। ठीक है, तो माइनस जब बाहर लेंगे तो 0 में से माइनस लोगे तो 0 ही आएगा। ये ऐसी 4, ये ऐसी -3, जल्दी बोलते जाइए, -4 0 2, राइट, 3 -2 0। आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये यही मैट्रिक्स आपको वापस मिल गई। चेक कर लीजिए, सेम मैट्रिक्स आ गई, यानी ये हो गया -a। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स क्या हो गई, सो ए क्या कहलाएगी, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम में ये एरो दिखाने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता दिया था कि ये ए मैट्रिक्स आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की तरफ। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे। कौन से नंबर्स कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, कौन से नंबर्स कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जो नंबर्स x + i y के फॉर्म के होते हैं वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो मैट्रिक्स की परिभाषा भी यही हो गई कि यदि किसी मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इफ इन अ मैट्रिक्स
इफ इन अ मैट्रिक्स एट लीस्ट, कम से कम एक, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, is a complex number, then this matrix is called, क्या कहलाएगी? This matrix is called a complex matrix। तो बड़ा आसान परिभाषा हो गई कि कम से कम एक नंबर जो है, एक एलिमेंट जो है, वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर रख दीजिए। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पहला एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया 1 + i, तो ये अंडरस्टूड होगा कि अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। बाकी मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता रहूं। दूसरा ये भी मान लीजिए डाल दिया, ये 3, ये 5, ये 2i, ये भी कॉम है ना, ये प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिए हमने, 4 -7 और 5 - 2i। तो ये अपने आप में कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी पर एक परिभाषा और आ गई, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट की बात जब हम करते थे तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया हुआ है कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है? आई का जो साइन है, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। जैसे अगर x + iy एक नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा? x - iy कहलाएगा। तो इसी तरह से कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी होती है। क्या होती है? यहां पे ही दे देते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए आपके पास यही एक मैट्रिक्स है A, तो इसको हम नोटेट करते हैं A बार से। किससे? A बार। और कॉन्जुगेट कर देते हैं, प्रत्येक नंबर का कॉन्जुगेट कर देते हैं। अब रियल नंबर का तो कॉन्जुगेट वही रहेगा। अब जैसे 1 + i है, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही मैंने ले लिया कि इसी मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है तो 1 + i का 1 - i। अब 2 रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट चेंज नहीं होता, वही नंबर रहता है। केवल हम चेंज किसमें करते हैं? i का साइन आ रहा हो। जैसे 7 - i है तो 7 + i हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। अब ये 2i चेंज होकर क्या हो जाएगा भाई? -2i हो जाएगा। 4 नहीं चेंज होगा, -7 चेंज नहीं होगा, और 5 - 2i चेंज होकर क्या हो जाएगा? 5 + 2i। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की परिभाषा ये है। क्या करते हैं कि प्रत्येक नंबर का कॉन्जुगेट हम निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम किससे नोटेट करते हैं? A बार से, ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, इससे नोटेट करते हैं। अब यहां पर एक डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जैसा भी चाहे बोल सकते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे जैसे इसके नाम से लग रहा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर दें, साथ ही साथ उसका क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कौन सी होगी? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दें। तो द ट्रांसपोज ऑफ द conjugate, the transpose of the conjugate of a matrix A is called conjugate transpose matrix, conjugate transpose matrix। ठीक है, इसका मतलब it is denoted by, इसको डिनोट करने का तरीका है या तो हम A स्टार से निरूपित करते हैं या फिर A थीटा से लिखते हैं। सो A स्टार का क्या मतलब हो जाएगा कि हमने उस मैट्रिक्स का कर दिया कॉन्जुगेट और फिर क्या कर दिया? उसका ट्रांसपोज। क्लियर हो गई बात? उस मैट्रिक्स का कर दिया कॉन्जुगेट और फिर क्या कर दिया?
ट्रांसपोज। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 प्लस आई, 2, 2 माइनस आई और 3i। ये आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है। आपको इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट कर दीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई का 1 माइनस आई। जैसा बताया था रियल नंबर का कॉन्जुगेट चेंज नहीं होता, तो 2 का 2, 2 माइनस आई का 2 प्लस आई और अंत में 3i का माइनस 3i। देयरफॉर जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अंतिम है हमारा ए स्टार या ए थीटा, वो क्या कर देना है आपको, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर देना। सिंपल। मतलब क्या करना है, अब ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोज कर देंगे इसी वाले का, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी 1 माइनस आई 2 ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहलाएगा। आगे चल के हम देखेंगे अभी कि अब हमारे पास, जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो परिभाषाएं देखी थी, वैसे ही हमारे पास दो परिभाषाएं और हैं, जो कि है हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखा था, वैसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। तो ये भी स्क्वायर पर ही लगती हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a Hermitian matrix. A square matrix A is called a Hermitian matrix if, कब, जब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी के बराबर हो जाए। जब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी के बराबर हो जाए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए। क्या मीनिंग हो गया इसका, मतलब aij इक्वल टू, सबसे पहले a बार हो जाएगा और ji हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी बात है। मतलब अब मेन है डायगोनल, इसको चेक करना। अगेन वही वाली बात करेंगे हम कि डायगोनल्स क्या होंगे। नोट, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, इस अगर हर्मिशियन है तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इसको आपको समझना भर है। तो डायगोनल बताया था ai प्रकार के होते हैं, तो aj करोगे तब भी ai रहेंगे, ऊपर बाहर आ गया। बताइए क्या हो सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि कौन से नंबर का कॉन्जुगेट, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो गया, हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका कॉन्जुगेट उसी के बराबर हो। तो पिछली बार मैं कई बार बोल चुका हूं कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट कभी नहीं बदलता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम नंबर्स को यानी डायगोनल में रियल नंबर डाल दें तो उनका कॉन्जुगेट वही रहेगा। तो ये बात यहां से स्पष्ट हो गई, दैट इज the diagonal elements of a Hermitian matrix is real। कैसा होगा, रियल होगा। बस ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट आ गई कि डायगोनल एलिमेंट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैसे होंगे, रियल होंगे। आप बना के देखेंगे एग्जाम्पल में। क्या ए मैट्रिक्स ली, मैंने क्या बताया, डायगोनल कैसे होंगे, रियल होंगे। तो सबसे पहले यही काम कर दीजिए, डायगोनल में रियल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद कुछ भी लिखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस आई, यहाँ पर क्या लिखा, मान लीजिए 1 माइनस 7i और यहाँ पर डाला 5i। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये नंबर जो है, आप क्या बोल रहे थे, हर्मिशियन किसको बोल रहे थे कि a इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो भैया जो नंबर यहां है वो यहां तो आएगा क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं, लेकिन इसका साथ साथ कॉन्जुगेट भी तो आएगा। तो 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट कितना हो गया, 1 माइनस आई। ऐसे ये नंबर यहां पर आएगा लेकिन अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा। तो 1 माइनस 7i
क्या हो जाएगा इधर उठ के 1 + 7i आ जाएगा। ये नंबर ट्रांसपोज की वजह से इधर तो आएगा, लेकिन कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा इसका -5i। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो इसके लिए ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। चेक करके देखते हैं। नाउ सबसे पहले क्या कर दीजिए, इसका कर दीजिए कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट करोगे भाई तो कितना आएगा 1 + i का 1 - i, ऐसी 1 - 7i का 1 + 7i। सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट बोले 1 + i, 3 का कॉन्जुगेट बोले रियल का रियल ही रहता है। जल्दी से बोलते जाएं, 5i का -5i, ठीक है। 1 + 7i का 1 - 7i, इसका +5i, और लास्ट का रियल नंबर है तो 5 ही रहेगा। सो फाइनली अब हम मूव करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की तरफ, अंतिम रूप। तो इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे फाइनली तो आपको देखिए 1 - i 1 + 7i, राइट। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदलेंगे तो 1 + i 3 - 5i, और अंतिम रो को कॉलम में बदलेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास फाइनली वही मैट्रिक्स दोबारा से मिल गई है। ये दिखाएंगे नहीं एग्जाम में, मैं बताने के लिए बदला हूं। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, A* बराबर A। क्या लिख देंगे, सो A कैसी मैट्रिक्स हो गई, इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करिए, हाँ जी, यहाँ पे हर्मिशियन ऊपर लिख देता हूं मैं मैट्रिक्स, राइट। अगली तरफ अगर हम बढ़े तो 8 नंबर पर, नंबर 8 स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्यू हर्मिशियन कब कहलाएगी, जब A* बराबर -A हो जाए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew Hermitian matrix if A* equal to -A। A* क्या हो जाए, -A के बराबर हो जाए। यानी कि ये कब हो सकता है, Aij इज इक्वल टू -Aji हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो जाए, इसका कॉन्जुगेट भी हो जाए। ट्रांसपोज हम करेंगे तो Aij का Ji होगा, और ऊपर इस पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए A हमारे पास है, हाँ यहां पर डायगोनल बात रह गई, उससे पहले एग्जाम्पल देने से पहले डायगोनल समझ लेते हैं। नोट, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स अभी बताया था किस प्रकार के होते हैं, Aii बराबर -Aii, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बार। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिसका वैल्यू उसके निगेटिव के बराबर हो। तो आप कहेंगे भाई अभी बताया था 0 ऐसा नंबर होता है कि 0 और -0 सेम होते हैं, ठीक है। तो और उसका अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि 0 का आप बार भी करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब एक चीज तो यहां से समझ में आ गई कि डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए एक चीज और ध्यान में रखनी है
कि अगर आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, मान लीजिए 2i, तो 2i नंबर का अगर मैं निगेटिव करके उसके ऊपर बार लगा दूं तो देखिए क्या आएगा, माइनस बाहर है, और 2i का कॉन्जुगेट -2i, माइनस माइनस प्लस, वापस मिल गया मुझे 2i। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल या तो जीरो होंगे या कैसे होंगे, प्योरली इमेजिनरी। क्योंकि अभी आपने देखा कि प्योरली इमेजिनरी अगर नंबर है, जैसे फिर से देख लीजिए, मान लीजिए प्योरली इमेजिनरी नंबर लिया हमने 7i, अगर 7i ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे क्या, कि माइनस करके उसका कॉन्जुगेट वही आ जाए, तो -7i का कॉन्जुगेट -7i, देखिए वापस फिर से आ गया वही। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या क्या होते हैं, आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, राइट, प्योरली इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर हम इस पे एग्जाम्पल दें तो बिल्कुल अभी आपने समझा कि डायगोनल या तो जीरो रखी है या प्योरली इमेजिनरी नंबर लिखी, जैसे जीरो रखा हमने, 5i रखा और 7i रख दिया। चलिए दो दो प्योरली इमेजिनरी डाल दिए, एक जीरो डाल दिया। यहां पर हम डाल रहे हैं कोई भी नंबर, 1 + i, 1 + 7i और 2 - 5i। अब देखिए यहां पर आपको कैसे नंबर सेट करने हैं, आपकी परिभाषा क्या थी कि ए आई जे किस तरह से मिलेगा आपको, एक तो उसका निगेटिव मिलेगा, और कैसे मिलेगा, ट्रांसपोज करके मिलेगा, और कैसे मिलेगा, कॉन्जुगेट करके मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रांसपोज की अगर बात करें तो जो नंबर यहां है वो यहां आना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांसपोज की बात करें तो 1 + i का ट्रांसपोज 1 - i, लेकिन इसका भी क्या, निगेटिव, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट का, ये लिखा है 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i, और उसका निगेटिव माइनस लगा दिया बाहर, तो -1 + i, बड़ा सिंपल है, -1 + i। ऐसे ही आप इसको देखिए, तो ट्रांसपोज की वजह से 1 + 7i यहां आएगा, बिल्कुल सही हो गई बात, ठीक है। फिर इसका कर दीजिए कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट भी आना है, फिर उसका कर दीजिए निगेटिव, क्या आ जाएगा, -1 + 7i, वेरी गुड। और अंत में लास्ट नंबर 2 - 5i उठ के यहां आएगा अपने कॉन्जुगेट के साथ, तो इसका कॉन्जुगेट 2 + 5 होगा, और साथ ही साथ इसका निगेटिव होगा, जो कितना हो जाएगा, -2 - 5i, -2 - 5i। अब आपका होमवर्क होगा इसमें ए स्टार चेक करना। ए स्टार चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उसको कर दीजिए ए बार, निकाल देंगे, ठीक, जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वाली स्टेप के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे कि जो आपको मिलेगा वो इसको -a ही आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपका काम होगा, इस तरह से a क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी कुछ बातें थी। अब दो मैट्रिक्स और इसमें आती हैं, जैसे अभी आपने देखा था कि ये 8 नंबर पे थी, तो 9 एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी, अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे बड़ी बात स्क्वायर ही होंगी ये भी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called orthogonal matrix if A into A ट्रांसपोज ये किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। बड़ा सिंपल सी परिभाषा है जो सिमेट्रिक पर चल, है ना, आपको ए ट्रांसपोज पता है, ए आपको दिए रखा होगा, अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी, इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर हो जाए
तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और अंत में एक मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स, तो इसकी लैंग्वेज वही रह जाएगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है? ए इंटू ए स्टार बराबर आई। ठीक है, लैंग्वेज ऊपर वाली वही रहेगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ऑर्थोगोनल की जगह क्या आ जाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स। कब? जब ए इंटू ए स्टार का मतलब क्या हो गया? अभी बताया था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए? आई के। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो आज इतना आप करिएगा। इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये सारी बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। डाउट्स आ रहे हैं, एक दो बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, साथ साथ उसको लिखते जाइए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर पर अच्छे से सारी चीजें समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।